क्या आप जानते हैं, दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों के दिमाग को अपने कंट्रोल में रखना जानते हैं। वो लोग जिनके बिना दूसरे एक पल भी नहीं रह पाते, जिनके विचार, जिनकी यादें दूसरों के जहन में चौबीसों घंटे गूंजती रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई आपके बारे में हर पल सोचे, आपकी हर बात माने, आपकी कमी महसूस करे, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको वो डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो आपको किसी के भी दिमाग का मालिक बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल डार्क साइकोलॉजी के एक और गहरे और शायद थोड़े खतरनाक एपिसोड में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में जितना रोमांचक है उतना ही ताकतवर भी है। तो है, किसी के दिमाग में 24 घंटे कैसे रहे। सोचिए, किसी एक इंसान के दिमाग में, उसके ख्यालों में, उसकी फीलिंग्स में आप इतने गहरे उतर जाएं कि वो चाह कर भी आपको भूल ना पाए। वो चाहे कुछ भी कर रहा हो, किसी से भी बात कर रहा हो, उसका सबकॉन्शियस माइंड लगातार आपके बारे में सोचता रहे। ये सिर्फ प्यार या दोस्ती की बात नहीं है, ये है इन्फ्लुएंस की बात, ये है कंट्रोल की बात, ये है किसी के साइकी पर अपनी छाप छोड़ने की बात। आपने अक्सर महसूस किया होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। हम उनके बारे में बार बार सोचते हैं, उनकी बातों को दोहराते हैं, उनके आने या जाने का इंतजार करते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है उन लोगों में? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है, या इसके पीछे कोई गहरी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी काम करती है? मैं आपको बता दूं, ये कोई जादू नहीं है। ये है ह्यूमन बिहेवियर की वो गहरी समझ जिसे डार्क साइकोलॉजी कहा जाता है। ये वो ट्रिक्स हैं जो एलीट कम्युनिकेटर्स, मास्टर्स ऑफ परसुएशन और दुनिया के सबसे सफल इन्फ्लुएंसर्स इस्तेमाल करते हैं। चाहे आपको किसी रिलेशनशिप को गहरा बनाना हो, किसी को अपने बिजनेस का दीवाना बनाना हो, या अपने कॉम्पिटिटर के दिमाग में डर पैदा करना हो, ये टेक्निक्स हर जगह काम आती है। लेकिन एक वार्निंग, ये बहुत पावरफुल टेक्निक्स हैं। इनका इस्तेमाल सोच समझकर और जिम्मेदारी से करें। एक बार जब आप ये सीखेंगे तो आप दूसरों के दिमाग में इस तरह घुस जाएंगे कि वो चाहकर भी आपको नहीं निकाल पाएंगे। ये खेल दिमाग का है और दिमाग के खेल में जीतने वाला ही सब कुछ पाता है। आज हम इस सफर की शुरुआत कर रहे हैं। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि ये जानकारी इतनी गहरी है कि इसे एक बार में समझाना मुश्किल होगा। आज पार्ट 1 में हम कुछ फंडामेंटल लेकिन बेहद असरदार टेक्निक्स की बात करेंगे जो किसी के दिमाग में अपनी जगह बनाने की नींव रखेंगी। पार्ट 2 में हम और भी एडवांस्ड और इंटेंस साइकोलॉजिकल ट्रिक्स पर जाएंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम घुसने वाले हैं इंसान के दिमाग की सबसे गहरी गलियों में। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो आपको समझनी है वो है कि किसी के दिमाग में रहने का मतलब सिर्फ याद किया जाना नहीं है। इसका मतलब है ऑब्सेशन क्रिएट करना, उत्सुकता पैदा करना और एक ऐसी खाली जगह छोड़ना जिसे सिर्फ आप ही भर सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहली टेक्निक से। टेक्निक रणनीतिक अनुपस्थिति और उपस्थिति की कला, द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एब्सेंस एंड प्रेजेंस। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, वो हर समय अवेलेबल रहने की कोशिश करते हैं। कॉल आते ही उठा लेते हैं, मैसेज आते ही रिप्लाई कर देते हैं, हर बुलावे पर पहुंच जाते हैं। वो सोचते हैं ऐसा करने से वो दूसरों की नजरों में रहेंगे, लेकिन असलियत इसके ठीक उलट है। जब आप हमेशा अवेलेबल होते हैं तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। आप एक ऑप्शन बन जाते हैं, जरूरत नहीं। इंसान की साइकोलॉजी ऐसे काम करती है कि जिस चीज की कमी होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसे स्कैरसिटी प्रिंसिपल कहते हैं। सोचिए, एक हीरा क्यों इतना महंगा होता है? क्योंकि वो बहुत कम मिलता है। अगर हीरे हर जगह पड़े होते तो उनकी कोई कीमत नहीं होती। आपको भी अपने रिश्तों में हीरा बनना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रूड हो जाएं या दूसरों को इग्नोर करें। नहीं, इसका मतलब है अपनी उपलब्धता को रणनीतिक तरीके से कंट्रोल करना। जब आप किसी के दिमाग में रहना चाहते हैं तो आपको अपनी उपस्थिति को इम्पैक्टफुल बनाना होगा और अपनी अनुपस्थिति को महसूस कराने वाला। कैसे करें? अनप्रेडिक्टेबल बनिए, बी अनप्रेडिक्टेबल। अगर आप हमेशा एक जैसे पैटर्न में रिप्लाई करते हैं या हमेशा एक ही समय पर मिलते हैं तो आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं।
अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाइए। कभी तुरंत रिप्लाई करे, कभी थोड़ा वेट करे, कभी खुद पहल करे, कभी उन्हें पहल करने दे। ये उन्हें सोचने पर मजबूर करेगा अगला स्टेप क्या होगा। ये उत्सुकता उन्हें आपके बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। भी कमी महसूस कराओ, लेकिन पूरी तरह गायब मत हो जाओ। क्रिएट स्कार्सिटी बट डोंट डिसअपियर कंप्लीटली। आपने अक्सर देखा होगा जो लोग हमें बहुत पसंद होते हैं, उनकी थोड़ी सी कमी भी हमें बेचैन कर देती है। यही करना है, अपनी लाइफ में उन्हें पूरी तरह से हावी मत होने दो। आपके पास अपनी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, अपने हॉबीज, अपना काम, अपने दोस्त। जब आप अपनी लाइफ में बिजी दिखते हैं तो उन्हें लगता है कि आपके पास एक फुल लाइफ है, आपकी अपनी दुनिया है। इससे उन्हें लगता है कि आप हाई वैल्यू इंसान हैं और उन्हें आपके अटेंशन के लिए थोड़ा एफर्ट डालना होगा। अच्छा, मेरी बनाच करने लगता है कि आप हाई वैल्यू इंसान हैं। आपका अपनी दुनिया है कि आपसे करने लगता है कि अभी आप सदबत है, आप करने लगता है। एक छोटी सी ब्रेक, एक छोटा सा गैप उनकी आदत को बिगाड़ता है। जब उन्हें आपकी आदत पड़ जाती है और आप थोड़ी देर के लिए दूर होते हैं तो उनका दिमाग उस खाली जगह को भरने की कोशिश करता है और वो खाली जगह सिर्फ आपके बारे में सोचकर भरती है। जब मिलो तब अपनी पूरी अटेंशन दो। When present, be fully present। ये सबसे जरूरी है। जब आप उनसे मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं तो अपनी पूरी अटेंशन उन्हें दें, उन्हें स्पेशल फील कराएं, उनकी बातों को ध्यान से सुने, उनके इमोशंस को समझें। उन्हें ऐसा फील कराएं कि उस पल में वो ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी क्वालिटी प्रेजेंस आपकी कम क्वांटिटी प्रेजेंस को भी बहुत पावरफुल बना देती है। जब आप उनके साथ होते हैं तो उन्हें इतना अच्छा फील होना चाहिए कि जब आप नहीं होते तो उन्हें उस फीलिंग की कमी महसूस हो। याद रखें, ये बैलेंस का खेल है। ज्यादा दूर रहने से रिश्ता टूट सकता है, ज्यादा पास रहने से आप बोरिंग हो सकते हैं। सही बैलेंस ढूंढना ही इस टेक्निक की मास्टरी है। टेक्निक 2 भावनात्मक एंकरिंग, इमोशनल एंकरिंग। इंसान इमोशन से चलता है। फैक्ट्स और लॉजिक को भूलना आसान है, लेकिन एक गहरी भावनात्मक छाप को भूलना लगभग नामुमकिन है। इमोशनल एंकरिंग का मतलब है अपने आप को किसी विशिष्ट भावना या अनुभव से जोड़ना, ताकि जब भी वो भावना या अनुभव ट्रिगर हो उन्हें आपकी याद आए। आपने देखा होगा कोई गाना सुनते ही आपको किसी खास व्यक्ति की याद आ जाती है, या कोई खुशबू आपको किसी पुराने पल में ले जाती है। ये एंकरिंग है। आप भी खुद को किसी के दिमाग में एंकर कर सकते हैं। कैसे करें? एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एक्सपीरियंसेस क्रिएट करें। क्रिएट स्ट्रॉन्ग इमोशनल एक्सपीरियंसेस। न्यूट्रल या बोरिंग मत बनिए। हर इंटरेक्शन को यादगार बनाने की कोशिश करें। उन्हें हंसाएं, उन्हें सोचने पर मजबूर करें, उन्हें थोड़ा सा चैलेंज करें या उन्हें एक नई एक्साइटमेंट दें। एक्साइटमेंट दे। पॉजिटिव एंकरिंग। उनके साथ कुछ ऐसा अनुभव करे जो उन्हें बहुत खुशी दे, बहुत एक्साइटमेंट दे। एक एडवेंचर ट्रिप, एक गहरी बातचीत जो उनके मन को छू ले, एक सरप्राइज जो उन्हें बेहद पसंद आए। जब भी उन्हें खुशी या एक्साइटमेंट महसूस होगी, आपके साथ बिताए वो पल उनके दिमाग में तैर जाएंगे। मिस्ट्री और इंट्रिग एंकरिंग। उन्हें हमेशा थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करें। एक ऐसी बात कहकर छोड़ दे जिसका जवाब वो खुद ढूंढते रहे, या अपनी बातों में थोड़ा सा रहस्य बनाए रखें। इंसान मिस्ट्री की तरफ बहुत आकर्षित होता है। ये उन्हें बार बार आपके बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। उसने ऐसा क्यों कहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा, ये सवाल उन्हें आपके दिमाग में अटका देंगे। भी अपनी यूनिकनेस को हाईलाइट करें। हाईलाइट योर यूनिकनेस। आप क्या खास करते हैं, आपकी क्या खासियत है, कोई खास टैलेंट, कोई यूनिक विचार, या आपकी बात करने का कोई खास तरीका। अपनी पर्सनालिटी के उन पहलुओं को उजागर करें जो दूसरों से अलग है। जब आप यूनिक होते हैं तो आप आसानी से याद रहते हैं। आपकी यूनिकनेस एक एंकर बन जाती है। सेंसरी एंकरिंग का प्रयोग करें। यूज सेंसरी एंकरिंग। ये सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है। संगीत, म्यूजिक। उनके साथ कोई ऐसा गाना सुने जो उन्हें बहुत पसंद हो, या कोई ऐसा गाना जो आप दोनों के लिए खास बन जाए। जब भी वो गाना बजेगा आपकी याद उन्हें जरूर आएगी। खुशबू, स्मेल, एक खास परफ्यूम या कोलोन इस्तेमाल करें।
खुशबू सीधे दिमाग के उस हिस्से को ट्रिगर करती है जो यादों और भावनाओं को कंट्रोल करता है। आपकी खुशबू उनकी यादों में बस जाएगी। स्पर्श, टच। यहां ध्यान दें कि ये रोमांटिक या फ्रेंडली कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। एक हल्का सा हाथ पकड़ना, एक दोस्ताना थपथपाना या एक आरामदायक हग, अगर ये सही समय पर और सही तरीके से किया जाए तो ये एक गहरा भावनात्मक एंकर बन सकता है। जब आप खुद को किसी की भावनाओं और इंद्रियों से जोड़ देते हैं तो आप उसके दिमाग में एक गहरा निशान छोड़ जाते हैं, जिसे मिटाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। टेक्निक 3, ज़ीगार्निक प्रभाव और अनसुलझे लूप। द ज़ीगार्निक इफेक्ट ऑन अनरिजॉल्व्ड लूप्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अधूरी फिल्में, अधूरे गाने या अधूरे काम हमें ज्यादा देर तक याद रहते हैं? इसी को ज़ीगार्निक प्रभाव, ज़ीगार्निक इफेक्ट कहते हैं। ये साइकोलॉजिकल फेनोमेना कहता है कि हमारा दिमाग अधूरे या अनसुलझे कामों को पूरे हुए कामों से ज्यादा याद रखता है। इसका मतलब क्या है आपके लिए? इसका मतलब है कि आपको उनके दिमाग में कुछ अधूरा छोड़ना है। कैसे करें? एक बातचीत को अधूरा छोड़े। लीव कॉन्वर्सेशंस अनफिनिश्ड। जब आप किसी से बात कर रहे हो, खासकर जब बातचीत दिलचस्प मोड़ पर हो, तो अचानक उसे खत्म कर दें। ये नहीं कि आप रूड हो जाएं। आप कह सकते हैं, वाह ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन मुझे अभी एक जरूरी कॉल लेनी है, काम है, इसे हम बाद में जरूर पूरा करेंगे, या इस पर तो बहुत कुछ बात करनी है लेकिन अभी टाइम कम है, अगली बार मिलेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे। ये उनके दिमाग में एक ओपन लूप छोड़ देगा। उनका दिमाग उस बातचीत को पूरा करने की कोशिश करता रहेगा और इस प्रक्रिया में वो आपके बारे में सोचेगा, आपकी बातों को दोहराएगा और उत्सुक रहेगा कि अगली बार आप क्या कहेंगे। 20 सवालों को अनसुलझा छोड़ दें। लीव क्वेश्चंस अनआंसर्ड और पार्शियली आंसर्ड। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने विचारों के बारे में या अपनी फीलिंग्स के बारे में उन्हें कभी भी पूरी जानकारी ना दें, थोड़ी सी जानकारी दें और फिर रुक जाएं। उन्हें खुद से पूछने दें, और क्या, ऐसा क्यों? उदाहरण के लिए, अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपका दिन कैसा रहा, तो आप ये कहने के बजाय अच्छा था कह सकते हैं। आज कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा पूरा दिन बदल दिया, लेकिन मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ये उन्हें उत्सुक कर देगा। वो आपके बारे में अलग अलग सिनेरियो सोचेंगे और उस अनसुलझी कहानी के बारे में उनके दिमाग में लगातार विचार चलते रहेंगे। सी, अपनी पर्सनालिटी में मिस्ट्री बनाए रखें। मेंटेन मिस्ट्री इन योर पर्सनालिटी। अपनी हर बात, हर भावना, हर योजना को तुरंत उजागर ना करें। अपने अंदर कुछ रहस्य बनाए रखें। जब लोग आपके बारे में सब कुछ नहीं जानते तो वे आपको जानने के लिए उत्सुक होते हैं। वे आपके बारे में सोचते हैं, आपकी हर हरकत को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ये मिस्ट्री ही उन्हें आपके दिमाग में फंसाए रखती है। याद रखें, ये टेक्निक उन्हें अटेंशन सीकिंग फील कराने के बारे में नहीं है। ये उन्हें साइकोलॉजिकल रूप से आपके बारे में सोचने पर मजबूर करने के बारे में है। उनका दिमाग उस अनसुलझे पजल को सॉल्व करने की कोशिश करता रहेगा और हर बार जब वो ऐसा करेंगे, आप उनके दिमाग में और गहरे उतर जाएंगे। टेक्निक 4, इको चैम्बर। एक आंतरिक एकालाप बनना। द एको चैम्बर, बिकमिंग एन इंटरनल मोनोलॉग। अगर आप चाहते हैं कि कोई 24 घंटे आपके बारे में सोचे, तो आपको उनके इनर मोनोलॉग का हिस्सा बनना होगा। आपको उनके दिमाग के अंदर एक ऐसी आवाज बननी होगी जो लगातार गूंजती रहे। ये कैसे होता है? जब कोई व्यक्ति किसी समस्या में होता है या कोई निर्णय लेने वाला होता है, तो वो अक्सर अपने दिमाग में किसी ऐसे व्यक्ति की राय या प्रेजेंस को महसूस करता है जिसे वो महत्वपूर्ण मानता है। आपको वो व्यक्ति बनना है। कैसे करें? उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन बने। Become the solution to their problems। जब वे किसी परेशानी में हो तो आप उनके दिमाग में ऐसे इंसान के तौर पर आए जो उनकी मदद कर सकता है। जरूरी नहीं कि आप सीधे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, लेकिन आप उन्हें सही दिशा दे सकते हैं, उन्हें सपोर्ट दे सकते हैं या उन्हें सुनने वाले बन सकते हैं। जब उन्हें लगे कि आप उनके गो टू पर्सन हैं, तो जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम आएगी, आपका नाम उनके दिमाग में सबसे पहले आएगा। यादगार कोटेशंस या फ्रेजेस का इस्तेमाल करें। यूज मेमोरेबल कोट्स और फ्रेजेस। आपकी बातचीत में कुछ ऐसे फ्रेजेस या कोटेशंस शामिल करें जो आपकी पहचान बन जाए। ये कुछ भी हो सकता है, एक खास पंचलाइन, एक अनोखा ऑब्जर्वेशन या आपकी कोई फिलॉसफी। जब भी वे उस फ्रेज को सुनेंगे या पढ़ेंगे या किसी और सिचुएशन में वो फ्रेज फिट बैठेगा, उन्हें आपकी याद आएगी। ये उनके दिमाग में एक इको क्रिएट करेगा। सी,
उनकी सोचने की प्रक्रिया को प्रभावित करें, इन्फ्लुएंस देयर थॉट प्रोसेस। उन्हें ऐसे सवाल पूछे जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे या उन्हें एक नया दृष्टिकोण दें। आप उनके दिमाग में एक सवाल या विचार रोप सकते हैं जो बाद में बड़ा होकर उनके अपने विचार का हिस्सा बन जाए। उदाहरण के लिए, अगर वे किसी चीज के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं, क्या तुमने कभी इस चीज को इस नजरिए से देखा है? या सोचो, अगर इसे ऐसे किया जाए तो क्या होगा? आप उन्हें सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्हें सोचने के लिए एक नई दिशा दे रहे हैं। ये उन्हें आपकी प्रेजेंस को अपने इनर थॉट्स में महसूस कराएगा। डी, उनके गोल्स और सपनों को सपोर्ट करें। सपोर्ट देयर गोल्स एंड ड्रीम्स। जब आप किसी के सपनों और गोल्स को सपोर्ट करते हैं तो आप उनके लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि उनके एस्पिरेशंस का हिस्सा बन जाते हैं। जब भी वो अपने सपनों के बारे में सोचेंगे, उन्हें आपका सपोर्ट और आपकी प्रेरणा याद आएगी। आप उनके लिए एक पॉजिटिव मोटिवेटर बन जाते हैं और ये कनेक्शन बहुत गहरा होता है। जब आप इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं तो आप सिर्फ उनके दिमाग में नहीं रहते बल्कि उनके इनर वर्ल्ड का हिस्सा बन जाते हैं। आप उनकी यादों में, उनकी भावनाओं में, उनके विचारों में और उनके निर्णयों में शामिल हो जाते हैं। ये उन्हें लगातार आपके बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। ये सिर्फ कुछ फंडामेंटल डार्क साइकोलॉजी टेक्निक्स है जो आपको किसी के दिमाग में अपनी गहरी छाप छोड़ने में मदद करेंगी। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। पार्ट 2 में हम इससे भी ज्यादा इंटेंस, इससे भी ज्यादा खतरनाक और इससे भी ज्यादा असरदार टेक्निक्स पर बात करेंगे जो किसी को भी आपके लिए ऑब्सेस्ड कर सकती है, उन्हें आपके इशारों पर नचा सकती है और उन्हें आपके दिमाग का गुलाम बना सकती है। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के अगले चरण के लिए? पार्ट 2 में हम बात करेंगे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट की, गैस लाइटिंग के सूक्ष्म तरीकों की और कैसे भविष्य का वादा उन्हें आपसे बांधे रखता है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप पार्ट 2 मिस ना करें। क्योंकि एक बार जब आप ये सारी टेक्निक सीख लेंगे तो किसी के दिमाग पर कंट्रोल करना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। तब तक के लिए इन टेक्निक्स पर विचार करें और अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करें। कौन जाने कोई पहले से ही आपके दिमाग में इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा हो। मिलते हैं अगले पार्ट में एक गहरे राज के साथ। याद कीजिए, पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे किसी के दिमाग में धीरे धीरे अपनी जगह बनानी है, कैसे एक छोटा सा बीज बोना है जो धीरे धीरे उनके जहन में घर कर जाए। लेकिन क्या हो अगर आप सिर्फ एक बीज नहीं बल्कि एक पूरा जंगल उगाना चाहते हो? क्या हो अगर आप चाहते हो कि वो आपके बिना सांस भी ना ले पाए, आपके ख्यालों से निकल ना पाए, हर पल आपके बारे में सोचे? ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये एक विज्ञान है, मानव मनोविज्ञान का एक गहरा और अंधेरा पहलू। आज हम आपको वो तरीके बताएंगे जो आपको किसी के दिमाग का स्थायी निवासी बना देंगे। ये सिर्फ बातें नहीं, ये वो ट्रिक्स है जो बड़े बड़े खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं उन लोगों पर जिन्हें वो अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस खेल के अगले स्तर में प्रवेश कर रहे हैं जहां दिमाग सिर्फ एक प्लेग्राउंड है और आप उसके मालिक। सबसे पहले हम बात करेंगे अधूरी धुन की कला के बारे में। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक चाल है जो इंसानी दिमाग को बेचैन कर देती है। हमारा दिमाग किसी भी चीज को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। अगर कोई कहानी अधूरी हो, कोई पहेली अनसुलझी हो, तो हमारा दिमाग बार बार उस पर लौटता है, उसे पूरा करने की कोशिश करता है। आपको बस इसी कमजोरी का फायदा उठाना है। अपनी बातचीत को, अपनी मुलाकात को या किसी भी इंटरेक्शन को कभी भी पूरी तरह से खत्म मत कीजिए। हमेशा कुछ ऐसा छोड़ दीजिए जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे, जो उन्हें आपसे अगला कदम पूछने पर मजबूर कर दे। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई बहुत दिलचस्प किस्सा चल रहा है या कोई ऐसी बात जिससे उन्हें कोई बड़ा फायदा मिल सकता है या उनकी कोई गहरी इच्छा पूरी हो सकती है। ठीक उसके सबसे क्लाइमैक्टिक पॉइंट पर उसे बीच में ही रोक दीजिए। कहिए, मुझे अभी जाना होगा, लेकिन इस बारे में मुझे और भी बहुत कुछ बताना है, या एक राज की बात है जो शायद मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगा। उन्हें इंतजार करने पर मजबूर कीजिए। टेक्स्ट मैसेज पर किसी बात को अधूरा छोड़ दीजिए, एक ऐसा सवाल जिसके लिए उन्हें आपसे तुरंत जवाब चाहिए। ईमेल में एक हिंट दे दीजिए कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या, ये मत बताइए। ये अधूरापन उनके दिमाग में एक लूप बना देगा। वो उस लूप को बंद करना चाहेंगे और उस लूप को बंद करने का एक ही तरीका है आपसे फिर से बात करना। ये सिर्फ एक बार नहीं, बार बार कीजिए। हर बार उन्हें एक नई उम्मीद, एक नई जिज्ञासा देकर छोड़िए। ये उन्हें आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर करेगा, तब तक
जब तक उन्हें वो पूरा जवाब नहीं मिल जाता। ये आपके बारे में एक अनवरत सोच का एक चक्र बना देगा, एक ऐसा चक्र जिससे निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। वे हर पल आपसे उस अधूरी जानकारी को पूरा करने के लिए तरसते रहेंगे। अगला गहरा मनोवैज्ञानिक तरीका है भावनात्मक लंगर और ट्रिगर बनाना। सोचिए, क्या आपने कभी किसी गाने को सुनकर अचानक किसी पुरानी याद में खोए हैं, या किसी खास खुशबू ने आपको बचपन की याद दिला दी हो? यही है भावनात्मक लंगर। आप अपने आप को उनके लिए एक ट्रिगर में बदल सकते हैं। जब भी वे उस ट्रिगर का सामना करें, आपके दिमाग में तुरंत आपकी उपस्थिति महसूस हो। ये कैसे करें? आपको अपने आप को किसी खास भावना, किसी खास जगह, किसी खास चीज से जोड़ना होगा। जब आप उनके साथ हो तो एक खास तरह की खुशबू का इस्तेमाल करें, कोई परफ्यूम या कोई खास सेंटेड लोशन। फिर जब आप उनके साथ कोई बहुत ही इमोशनल या इंटेंस मोमेंट शेयर करें, चाहे वो खुशी का हो या कोई गहरा राज हो, तो ये खुशबू उनके अवचेतन मन में आपके साथ उस पल से जुड़ जाएगी। बाद में जब वे उस खुशबू को कहीं और सूंघेंगे तो तुरंत आपके बारे में सोचेंगे और उस पल के इमोशन को फिर से महसूस करेंगे। इसी तरह आप अपनी बातचीत में कुछ खास शब्दों या मुहावरों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो सिर्फ आप ही कहते हो। कोई छोटा सा जुमला, कोई खास हंसी या कोई खास तरीका जिससे आप किसी बात पर रिएक्ट करते हैं। जब वे किसी और से उसी जुमले को सुनेंगे या वैसी ही हंसी देखेंगे तो उनके दिमाग में तुरंत आपकी छवि कौन जाएगी। ये एक प्रकार का दृश्य बंधन है, एक मानसिक तार है जो आपको उनसे जोड़े रखता है। आप अपने आप को एक ऐसे संगीत से भी जोड़ सकते हैं जो आप अक्सर उनके साथ सुनते हो, या किसी ऐसी जगह से जहां आप दोनों ने कोई खास पल बिताया हो। जब भी वे उस गाने को सुनेंगे या उस जगह से गुजरेंगे तो आपका चेहरा, आपकी बातें और आपके साथ बिताए पल उनके दिमाग में एक फ्लैशबैक की तरह गूंज जाएंगे। ये भावनात्मक लंगर इतने गहरे होते हैं कि इनसे निकलना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि ये सीधे उनके अवचेतन मन पर वार करते हैं। आप उनके लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाते हैं, एक ऐसी भावना जिससे वो चाहकर भी दूर नहीं हो सकते। अब बात करते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली और विरोधाभासी तकनीक की, रणनीतिक अनुपस्थिति की कला। ये शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप किसी के दिमाग पर छा जाना चाहते हैं तो आपको उनकी जरूरत बन जाना होता है, और जरूरत तब महसूस होती है जब कोई चीज अचानक से गायब हो जाए, खासकर जब आप उसकी लत लगा चुके हो। शुरू में आप उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन जाइए, हर बातचीत में मौजूद रहिए, हर जरूरत में उपलब्ध रहिए। उन्हें आपकी उपस्थिति की आदत पड़ने दीजिए। उन्हें महसूस होने दीजिए कि आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने जरूरी हैं। उन्हें एक आराम महसूस होने दीजिए कि आप हमेशा उनके लिए उपलब्ध हैं। और ठीक उसी पल जब उन्हें आपकी सबसे ज्यादा आदत पड़ जाए, जब आप उनके लिए एक स्थायी चीज बन जाए, तब धीरे से बिना कोई स्पष्ट कारण बताए अपने आप को अवेलेबल कम कर दीजिए। अपनी प्रतिक्रियाओं में थोड़ी देरी कीजिए, कुछ कॉल्स या मैसेजेस का जवाब देने से बचिए, उनसे मिलने की अपनी उत्सुकता कम कर दीजिए। उन्हें ये सोचने पर मजबूर कीजिए, क्या हुआ, वह अचानक से क्यों बदल गई। ये अनुपस्थिति उन्हें बेचैन कर देगी। जब आप हर पल मौजूद होते हैं तो वे आपकी वैल्यू नहीं समझते, लेकिन जब आप अचानक से गायब होते हैं तो उन्हें आपकी कमी खलने लगती है, उन्हें आपकी अहमियत महसूस होती है। उन्हें महसूस होता है कि उनके जीवन में एक खालीपन आ गया है जिसे सिर्फ आप ही भर सकते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है। वे आपको याद करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, और सबसे जरूरी बात, वे आपके पीछे आएंगे। वे आपको वापस अपने जीवन में लाना चाहेंगे। यह एक बहुत ही बारीक लाइन है। आपको पूरी तरह से गायब नहीं होना है, बल्कि अपनी उपस्थिति को दुर्लभ बनाना है। उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उनके लिए एक लग्जरी बन गए हैं, कोई ऐसी चीज जो हमेशा उपलब्ध नहीं है और जिसे पाने के लिए उन्हें कोशिश करनी पड़ेगी। यह आपके मूल्य को कई गुना बढ़ा देता है और उन्हें आपके बारे में लगातार सोचने पर मजबूर करता है, इस उम्मीद में कि आप फिर से उनके जीवन में उसी तरह से वापस आ जाएंगे। ये बेचैनी, ये खोज, ये आपको उनके दिमाग में 24 घंटे जिंदा रखेगी। चौथा तरीका है आईना दिखाना और गति बनाना, मिररोरिंग एंड पेसिंग, एक गहरा कनेक्शन। ये तकनीक इतनी सूक्ष्म है कि इसका पता लगाना लगभग असंभव है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है।
मिररिंग का मतलब है सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव, उनके बोलने का तरीका, उनके शब्दों का चुनाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, यहाँ तक कि उनकी सांस लेने की गति तक को सूक्ष्मता से कॉपी करना। जब आप ऐसा करते हैं तो व्यक्ति अवचेतन रूप से महसूस करता है कि आप उसके जैसे हैं, कि आप उसे समझते हैं। यह एक गहरा संबंध बनाता है, एक ऐसी बॉन्डिंग जो शब्दों से परे होती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति धीरे बोलता है तो आप भी अपनी आवाज की गति धीमी कर दें। अगर वे अपने हाथ से कुछ इशारा करते हैं तो कुछ देर बाद आप भी वैसा ही कुछ इशारा करें। अगर वे किसी विशेष शब्द का बहुत उपयोग करते हैं तो आप भी अपनी बातचीत में उस शब्द को शामिल करें। यह उनके लिए एक आईने की तरह काम करता है और इंसान को सबसे ज्यादा पसंद खुद की ही परछाई आती है। जब आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि आप उनके विचारों, भावनाओं और यहाँ तक कि उनकी आत्मा को भी समझते हैं, तो वे आप पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा भरोसा जो तर्क से परे होता है। एक बार जब आप मिररिंग करके ये गहरा तालमेल बिठा लेते हैं तो अगला कदम है पेसिंग। इसका मतलब है उन्हें सूक्ष्मता से अपनी दिशा में ले जाना। चूंकि अब वे आपको अपने जैसा मानते हैं तो वे आपके विचारों और सुझावों को ज्यादा स्वीकार करने लगते हैं। आप धीरे धीरे उनकी भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उनके सोचने के तरीके को थोड़ा थोड़ा बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर वे उदास हैं तो पहले उनकी उदासी को मिरर करें, उनकी भावनाओं को स्वीकार करें, फिर धीरे धीरे अपनी आवाज की टोन, अपने शब्दों और अपने हाव भाव में सकारात्मकता लाना शुरू करें। वे अवचेतन रूप से आपके साथ ऊपर उठने लगेंगे। यह एक अदृश्य नेतृत्व है जहां वे महसूस करते हैं कि वे खुद ही उस दिशा में जा रहे हैं, जबकि वास्तव में आप उन्हें सप्लाई गाइड कर रहे होते हैं। यह उन्हें आपके साथ एक मानसिक और भावनात्मक स्तर पर जोड़ता है, और जब कोई व्यक्ति आपसे इतना गहरा जुड़ाव महसूस करता है तो आप उनके दिमाग से कैसे निकल सकते हैं। आप उनके लिए वो व्यक्ति बन जाते हैं जो उन्हें सबसे अच्छे से समझता है, और ऐसा व्यक्ति हमेशा दिमाग में रहता है। और अब सबसे रहस्यमय और स्थायी तरीका, रहस्य का ताना बाना बुनना, कुल्टिवेटिंग अ मिस्टीक, खुद को एक अनसुलझी पहेली बनाए रखना। हम इंसानों को रहस्य बहुत पसंद होते हैं। जो चीज आसानी से समझ आ जाती है वो बोरिंग हो जाती है, लेकिन जो चीज थोड़ी अबूझ रहती है, जो पूरी तरह से सुलझती नहीं है, वो हमें लगातार अपनी ओर खींचती रहती है। आपको खुद को एक खुली किताब नहीं बनाना है। उनके सामने अपनी सारी बातें, अपनी सारी कमजोरियां, अपनी सारी खुशियां एक साथ नहीं रख देनी है। हमेशा अपने जीवन में कुछ ऐसे पहलू रखिए जो रहस्यमय हों। आप क्या करते हैं, आपके क्या सपने हैं, आपके कौन से अनुभव हैं, ये सब बातें पूरी तरह से मत बताइए, कुछ हिस्से छिपे रहने दीजिए। जब वे आपसे कोई बात पूछे तो कभी कभी सीधे जवाब देने के बजाय एक रहस्य में मुस्कान दे दीजिए, या कहिए ये एक लंबी कहानी है कभी और, या कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए होती हैं। ये उन्हें बेचैन कर देगा। वे आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी परतें खोलना चाहेंगे। वे आपके बारे में कयास लगाएंगे, कल्पनाएं करेंगे। और जब वे आपके बारे में कल्पना करते हैं, जब वे आपके बारे में सोचते हैं कि आप क्या हो सकते हैं या आपके जीवन में क्या चल रहा होगा, तो वे आपके दिमाग में अपनी एक जगह बना लेते हैं। आप उन्हें कभी भी पूरी तरह से अनुमान लगाने मत दीजिए कि आप अगला कदम क्या उठाएंगे। कभी कभी अप्रत्याशित बनिए। एक दिन बहुत बातूनी, अगले दिन थोड़ा शांत, एक दिन बहुत भावुक, अगले दिन थोड़ा उदासीन। यह उन्हें हमेशा सस्पेंस में रखेगा, उन्हें आपके बारे में सोचने पर मजबूर करेगा, ये पता लगाने के लिए कि आप वास्तव में कौन हैं। यह उन्हें आप में एक निवेश करने के लिए मजबूर करेगा, अपनी ऊर्जा का, अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का। जब आप एक अनसुलझी पहेली होते हैं तो आप कभी भी बोरिंग नहीं होते। आप हमेशा दिलचस्प बने रहते हैं, और जो चीज दिलचस्प होती है उसे कोई इतनी आसानी से भूल नहीं सकता। आप उनके लिए एक ऐसी यात्रा बन जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं, एक ऐसी कहानी जिसका हर पन्ना वे पढ़ना चाहते हैं। और जब तक वे आपको पूरी तरह से समझ नहीं जाते, तब तक आप उनके दिमाग में लगातार बने रहते हैं। उनके हर विचार, हर सपने और हर इच्छा को प्रभावित करते रहते हैं। तो आपने देखा, किसी के दिमाग में 24 घंटे रहना सिर्फ एक ख्वाब नहीं है, ये एक कला है, एक विज्ञान है। हमने आपको आज कुछ सबसे शक्तिशाली और सूक्ष्म तरीके बताए हैं। अधूरी धुन की कला से लेकर भावनात्मक लंगर बनाने तक, रणनीतिक अनुपस्थिति से लेकर मिररिंग और पेसिंग की गहरी तकनीक तक, और अंत में खुद को एक रहस्यमय पहेली बनाए रखने तक। ये सभी तरीके मानवीय मनोविज्ञान की उन गहरी कमजोरियों और इच्छाओं का फायदा उठाते हैं जिनसे हम सभी बंधे हुए हैं।
याद रखिए, ये तरीके अत्यंत शक्तिशाली है। इनका इस्तेमाल सोच समझ कर करें, क्योंकि एक बार जब आप किसी के दिमाग में अपनी जगह बना लेते हैं तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। आप उनके ख्यालों, उनकी भावनाओं, उनके फैसलों पर एक अदृश्य पकड़ बना लेते हैं। अब ये आप पर है कि आप इन तकनीकों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या आप किसी के दिमाग पर एक गहरा और स्थायी छाप छोड़ना चाहते हैं, या आप सिर्फ उनके जहन में एक याद बनकर रह जाना चाहते हैं? चुनाव आपका है। लेकिन एक बात निश्चित है, अब आप जानते हैं कि किसी के दिमाग पर कैसे राज किया जाता है। अब खेल आपके हाथ में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगला कौन सा डार्क साइकोलॉजी का रहस्य जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगली बार एक और गहरे राज के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए और दिमाग के खेल को समझते रहिए।